एमसीयू का फेज 4 चाहे ठीक ठाक गया हो, पर फेज 5 दूर से काफी खूबसूरत लग रहा है। जहां इसकी 3 मूवीज और लगभग 5 सीरीज है 2023 में ही रिलीज हो जाएगी, जो लगभग पूरे साल को कवर कर रही है। हालांकि इतना सारा कंटेंट कहीं ना कहीं हमें डरा रहा है, क्योंकि फेज 4 का हाल ज्यादा कंटेंट और कम क्वालिटी से ही खराब हुआ है। अब मैं यहाँ उम्मीद ही कर सकता हूँ कि वो हाल फेज 5 के साथ ना हो, और कम से कम इस साल आ रहे प्रोजेक्ट के साथ तो ना ही हो, क्योंकि इस साल जबरदस्त सीरीज और मूवीज के सीक्वल आ रहे हैं, जिनकी आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 2023 में एमसीयू के कितने और कौन कौन से प्रोजेक्ट कब आ रहे हैं। I'm done running. तो फेज 5 को स्टार्ट करेगी एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटममेनिया मूवी। ये एंटमैन की थर्ड सोलो मूवी है जो रिलीज होगी 17 फरवरी को। इसमें एंटमैन के साथ वॉस्प, हैंक पिम, जेनेट वैन डाइन और कैसी लैंग भी दिखने वाली है। इस मूवी का अभी तक एक ही ट्रेलर आया है, जिसके अकॉर्डिंग कैंग द कॉन्करर, जो कि लोकी सीरीज में दिखे ही हू रिमेन्स का इवल वेरिएंट है, वो मूवी का मेन विलन होगा। दरअसल कैसी लैंग के एक डिवाइस के चलते एंटमैन फैमिली क्वांटम रियल्म में चली जाएगी, जहाँ वो एक हिडन सिटी में विजिट करेगी। ये सिटी मोस्ट प्रोबेबली कैनोपोलिस होगी, जिसको रूल करता है कैंग द कॉन्करर। अब कैंग इस मूवी का तो विलन है ही, साथ ही वो मल्टीवर्स सागा का भी मेन विलन है। जहां इस मूवी में कैंग का अपीयरेंस है, उसकी सोलो मूवी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को सेटअप करेगा, जहां पर हम कैंग वर्सेस न्यू अवेंजर्स को देखने वाले हैं। एंटमैन 3 फेज 4 और मल्टीवर्स सागा की सबसे इम्पोर्टेंट मूवी है, साथ ही ये थर्ड एंटमैन मूवी है, तो यहाँ से एंटमैन के साथ क्या होगा ये काफी सोचने वाली बात है। तो एंटमैन 3 के बाद 5 मई को रिलीज होगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। ये जेम्स गन की लास्ट मार्वल मूवी है, क्योंकि इसके बाद वो डीसी स्टूडियो को हैंडल करेंगे। साथ ही वॉल्यूम 3 मोस्ट प्रोबेबली गार्डियंस की भी लास्ट मूवी है। इसमें हमें एक बार फिर स्टार लॉर्ड, रॉकेट, ड्रैक्स, नेबुला, ग्रूट, कॉस्मो द डॉग है और 2014 की गमोरा वेरिएंट भी दिखने वाली है। तो वहीं विलन पार्टी से अब की बार हाई एवोल्यूशनरी है। साथ ही वॉल्यूम 2 का टीज एडम वॉरलॉक भी आ रहा है। इस मूवी से पहले हमें गार्डियंस, थोर, लव एंड थंडर है और हॉलीडे स्पेशल में दिख चुके हैं, जहां वॉल्यूम 3 हॉलीडे स्पेशल के बाद टेक प्लेस करेगी। इस मूवी से पहले हमें ये बता दिया गया है कि गार्डियंस अब नोवेयर को ओन करते हैं, जो कि अब उनका नया बेस बन चुका है, जहां से गार्डियन स्पेस में सबकी मदद करते हैं जिनको थैनोस की स्नैप की वजह से मदद चाहिए। और गार्डियंस की इसी समाज सेवा के बीच हाई एवोल्यूशनरी आएगा, जो कि एक मैड साइंटिस्ट है जिसे एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करने का शौक है। इसके साथ रॉकेट की एक सैड हिस्ट्री दिखाई जाएगी, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी ने ही रॉकेट को ऐसा बनाया है। तो यानी वॉल्यूम 3 में रॉकेट की बैक स्टोरी को भी कवर किया जाएगा, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि रॉकेट इस मूवी में मारा जाएगा। अब एक्चुअल में क्या होगा ये तो हमें पता चल ही जाएगा, पर जेम्स गन ने फैंस से वादा किया है कि ये गार्डियंस की अब तक की सबसे इमोशनल मूवी होगी। तो थर्ड मूवी और लाइकली लास्ट मूवी 2023 में रिलीज होने वाली द मार्वल्स होगी, जो कि 28 जुलाई को थिएटर्स में आएगी। ये कैप्टन मार्वल का सीक्वल है, जिसमें अब की बार कमाला खान की मिस मार्वल है और मोनिका रैम्बो, जिसके पास अब पावर्स है, वो एज पोटोन भी दिखने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड बहुत ही कम डिटेल्स अभी तक पता चली है, पर मिस मार्वल के बैंगल्स की मिस्ट्री इस मूवी में ही सोल्व की जाएगी। साथ ही एज यूजुअल ये मूवी स्पेस में ही टेक प्लेस कर रही है, जहाँ स्वॉर्ड और निक फ्यूरी का भी इंटरफेरेंस होगा। साथ ही इस मूवी का विलन कौन है ये अभी तक कंफर्म नहीं है, पर कुछ लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग क्रिस सोल्जर है, जिसे जनरल डार बीम भी कहा जाता है, वो मूवी का मेन विलन होगा। वैसे इस मूवी के इवेंट मिस मार्वल सीरीज के बाद टेक प्लेस कर रहे हैं, जिसमें कमाला खान का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। सो ये तो थी 2023 में रिलीज होने वाली मार्वल मूवीज है। अब बात करते हैं 2023 की डिज्नी प्लस सीरीज की। अभी तक किसी भी अपकमिंग मार्वल सीरीज की रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया गया है, तो हम सीधे उन्हीं सीरीज की बात करेंगे जिनके ऑलमोस्ट 100% चांस है कि वो इसी साल आ रही है, जिनमें सबसे पहले होगी लोकी सीरीज का सीजन 2। इस सीरीज की कुछ फुटेज को हम डिज्नी प्लस के प्रोमो में देख चुके हैं। इस सीरीज में पहले सीजन के इवेंट्स का रिजल्ट दिखाया जाएगा, जहां सेल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारकर मल्टीवर्स को फ्री कर दिया है, और इसीलिए अब लोकी टीवीए और मोबियस की मदद से कैंग के वेरिएंट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। साथ ही सेल्वी भी हमें एक अलग ही ढंग में दिखेगी, और हाँ, रवेना की मिस्ट्री को भी सोल्व किया जाएगा। ये सीरीज समर में रिलीज होगी, और पहले सीजन की तरह इसमें 6 एपिसोड होंगे। लोकी के बाद रिलीज होगी सीक्रेट इनविजन। ये सीरीज भी 100% 2023 में आ रही है। ये कॉमिक बुक के फेमस इवेंट है सीक्रेट इनविजन को दिखाएगी, जहाँ कुछ इवल स्कल्स है अर्थ को डोमिनेट करना चाहेंगे। इस सीरीज के लीड में निक फ्यूरी होने वाले हैं, जिसके साथ मारिया रैम्बो और एमिली क्लार्क का अनरिवील्ड कैरेक्टर होगा। साथ ही रोडी और सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका इसमें फीचर हो सकते हैं। इस सीरीज में भी टोटल 6 एपिसोड होंगे। आयरन हार्ट, जो कि हमें वकांडा फॉरएवर में पहली बार दिखी थी, वो भी अपनी सोलो सीरीज के साथ है हमें 2023 में दिख सकती है। इसमें हम आयरन मैन की लेक्सी को रेरी विलियम के हाथों में जाते हुए देखेंगे। इस सीरीज में द हुड नाम का एक विलन फीचर होगा।
इको जो हमें होकाई सीरीज में दिखी थी उसे भी एक सोलो सीरीज दी जा रही है। ये सीरीज इको की स्टोरी को किंगपिन और डेयरडेविल के साथ एक्सप्लोर करेगी। इसमें ट्रैक सूट माफिया भी दिख सकती है। इस सीरीज की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो ये मिड 2023 या इसी साल के लास्ट में रिलीज हो सकती है। और हाँ, कहा जा रहा है कि इसमें भी 6 एपिसोड ही हैं। अगाथा कवन ऑफ कियोस। अब ये सीरीज पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, पर 2023 में रिलीज हो सकती है, जो 2024 तक चले। इस सीरीज में विच अगाथा हार्कनेस की स्टोरी को दिखाया जाएगा, जिसमें रूमर्स के अकॉर्डिंग बिली और स्कारलेट विच भी अपीयर हो सकते हैं। अब इन सीरीज के अलावा एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ का भी सीजन 2 इसी साल आ सकता है, पर इसकी पूरी कंफर्मेशन नहीं है। वैसे ये जब भी रिलीज हो, इसमें 9 एपिसोड होंगे। सो ये थी एमसीयू की सारी मूवीज और डिज्नी प्लस सीरीज है जो 2023 में रिलीज हो रही है। इस साल हम लगभग फेज 5 को आधा देख चुके होंगे, और ये फेज मल्टीवर्स सागा का सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, जहाँ लोकी सीरीज का सीजन 2 और एंटमैन 3 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं सीक्रेट वॉर के लिए। और उम्मीद है कि मार्वल इस साल चाहे सीरीज को कम रिलीज करे, पर पूरी क्वालिटी के साथ रिलीज करे, क्योंकि सी हल्क वाला सीन है आयरन हार्ट सीरीज के साथ फैंस बर्दाश्त नहीं करेंगे।